तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रकृति आयनन एंथैल्पी कही जाती है। तलस्थ अवस्था में विलंगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे X की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान रासायनिक प्रक्रम में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा IH के बराबर होगा। यहाँ हम समीकरण में देख सकते हैं कि कोई X तत्व है जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर X धनायन में परिवर्तित हो रहा है और इस प्रक्रम में जो ऊर्जा निकलेगी उस ऊर्जा का मान आयनन एंथैल्पी के बराबर होगा। आयनन एंथैल्पी को सामान्यतः किलो जूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है। सार्वधिक शिथिलता से बंधे हुए दूसरे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी गई ऊर्जा को द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इस आयनन एंथैल्पी का मान यहाँ रसायन प्रक्रम 2 में संपन्न होने में प्रयुक्त ऊर्जा के बराबर होता है। हम यहाँ समीकरण में देख सकते हैं कि X जिस पे एक धनावेश है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग के X जिस पे 2 धनावेश में परिवर्तित हो रहा है, तो ये प्रक्रम दूसरा है। इस प्रक्रम में हमें प्रथम प्रक्रम की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वह एक धनायन से निकाला जा रहा है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयनन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है। तत्व के द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उसके प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है, क्योंकि उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना अधिक कठिन होता है। इसी प्रकार तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान से अधिक होगा। आयनन एंथैल्पी पद को यदि विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो इसे प्रथम आयनन एंथैल्पी समझना चाहिए। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक जैसे परमाणुीय आकार, नाभिकीय आकार, आवरणीय प्रभाव अथवा परिरक्षण प्रभाव, भेदन क्षमता, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। परमाणुीय आकार, परमाणुीय आकार बड़ा होने पर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जो कम ऊर्जा पाकर परमाणु से आसानी से पृथक हो जाते हैं। अतः परमाणुीय आकार बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। यह प्रवृत्ति हम वर्ग में देख सकते हैं। नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर नाभिकीय आकार कम होता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं और वे आसानी से पृथक नहीं होते हैं और उन्हें पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। अतः नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती होगी। यह प्रवृत्ति हम आवर्त में देख सकते हैं। अगला कारक है आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। तत्वों के परमाणुओं में क्रोडीय इलेक्ट्रॉनों की स्थिति नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आ जाने के फलस्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिरक्षित या आवृत हो जाता है। इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहते हैं। आवरण प्रभाव के कारण परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी नाभिकीय आवेश नाभिक में उपस्थित वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम हो जाता है। उदाहरण के लिए लिथियम का बाह्यतम 2s इलेक्ट्रॉन उसके आंतरिक 1s क्रोड इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवरण प्रभाव का अनुभव करता है। फलस्वरूप लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन वास्तविक +3 धनावेश से कम प्रभाव का धनावेश अनुभव करेगा। आवरण प्रभाव उस परिस्थिति में अत्यधिक प्रभावी होता है जब आंतरिक कोश के कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इस प्रकार की स्थिति हम
क्षारीय धातुओं में पाते हैं, जिसमें एकांकी NS1 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर N बाह्यतम कोश है, से पहले कोश में उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसी कारण क्षार धातुओं के लिए आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। अगला कारक है भेदन क्षमता। किसी परमाणु में S कक्षक P, D तथा F कक्षक की तुलना में नाभिक अधिक पास होंगे, अतः S कक्षक से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसके कारण आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। इस प्रकार आयनन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार होगा: S कक्षक ग्रेटर देन P कक्षक, P कक्षक ग्रेटर देन D कक्षक, D कक्षक ग्रेटर देन F कक्षक। यहाँ हम देख सकते हैं बोरॉन के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान बेरिलियम के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से कम है, जबकि बोरॉन का नाभिकीय आवेश अधिक है। जब हम एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर पर विचार करते हैं तो S इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉनों की तुलना में नाभिक की ओर अधिक आकर्षित रहता है। बेरिलियम में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो अलग किया जाएगा वह S इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि बोरॉन में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो अलग किया जाएगा वह P इलेक्ट्रॉन होगा। उल्लेखनीय है कि नाभिक की ओर 2s इलेक्ट्रॉनों का भेदन 2p इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक होता है। इसी प्रकार बोरॉन का 2p इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक परिरक्षित होता है। अतः बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में बोरॉन का 2p इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से पृथक हो जाता है। अतः बेरिलियम की तुलना में बोरॉन के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। दूसरी अनियमितता हमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मानों में देखने को मिलती है। ऑक्सीजन के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से कम है। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन में तीनों बाह्यतम 2p इलेक्ट्रॉन विभिन्न p कक्षकों में वितरित है और ये हुंड के नियम के अनुसार वितरित है, जबकि ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉनों में से 2 2p इलेक्ट्रॉन एक ही 2p ऑर्बिटल में है, वह 2px है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है और फलस्वरूप नाइट्रोजन के तीनों 2p इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने की बजाय ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉनों में से चौथा इलेक्ट्रॉन को अलग करना आसान हो जाता है। इसी कारण से ऑक्सीजन के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से कम है। अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। जिन परमाणुओं में कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित, जैसे हम देख सकते हैं S1, P3, D5, F7, व पूर्णपूरित जैसे S2, P6, D10, F14 है, ये कक्षक अधिक स्थायित्व वाले होंगे। इन कक्षकों से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, अतः इन कक्षकों के लिए आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा। परमाणु क्रमांक 60 तक वाले तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का वक्र चित्र में दर्शाया गया है और इस ग्राफ में आवर्तता असाधारण है। उपरोक्त चित्र से देख सकते हैं कि वक्र के उच्चिष्टों पर उत्कृष्ट गैस है जो पूर्ण इलेक्ट्रॉन कोश रखती है तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np6 है जो बहुत ही स्थायी है। दूसरी ओर वक्र के निम्निष्टों पर क्षार धातुएं है तथा इन धातुओं के लिए आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। यही कारण है कि क्षार धातुएं अति क्रियाशील होती है। हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि द्वितीय आवर्त के तत्वों में प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान में क्रमशः वृद्धि हो रही है। जब हम द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन की ओर बढ़ते हैं तब क्रमशः इलेक्ट्रॉन एक ही
मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर के कक्षकों में भरते हैं तथा नाभिक पर आंतरिक कोर्ड इलेक्ट्रॉनों द्वारा डाले गए आवरण प्रभाव में इतनी वृद्धि नहीं होती है कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच बढ़ते हुए आकर्षण को पूरित कर सके। ऐसी परिस्थिति में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर डाला गया आकर्षण प्रभाव आवरण प्रभाव की तुलना में अधिक हो जाता है। फलस्वरूप बाह्यतम इलेक्ट्रॉन अधिक दृढ़ता से बंध जाते हैं तथा आवर्त में आगे बढ़ने पर तत्वों के आयनन एंथैल्पी के मानों में वृद्धि होती जाती है। आयनन एंथैल्पी की वर्ग में आवर्तिता वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तब आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है, जैसे कि हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये क्षार धातुएं हैं और इनकी जो आयनन एंथैल्पी का मान क्रमशः यहाँ कम हो रहा है, घट रहा है। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर रहते हैं तथा आंतरिक इलेक्ट्रॉन के कारण नाभिक पर आवरण प्रभाव अधिक होता है। ऐसी दशा में वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर नाभिकीय आवेश की तुलना में आवरण प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी कारण से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों के आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाता है।